चंद्रमा के दृश्य की कथा को दर्शाता है, जो पहली नजर में एक बड़ा मजाक सा लगता है। ऐसा कुछ समय से विदित होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में दोनों ही पहलू सही हैं। इसरो द्वारा चंद्रमा की सतह पर कदम रखने के बाद से यह एक चर्चा का विषय बन गया है। प्राचीन काल से चंद्रमा को सबसे सुंदर खगोलीय पिंड माना जाता रहा है और इसकी सुंदरता ही नापने का एक विशेष पैमाना था, परंतु इसकी सतह पर इसरो के कदमों ने इसकी सुंदरता पर एक बड़ी नजर की छाया बिखेर दी, जिससे जनता सवाल उठा रही है कि क्या यह एक नकली तथ्यात्मक विवरण है या काल्पनिक कथानक है। इसकी पेचीदगियों में जाने पर जो हम समझ पाए हैं उसे यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सदियों से यह धारणा बनी हुई है कि चंद्रमा सबसे सुंदर खगोलीय पिंड है, हमारे दिल दिमाग में ऐसा ही समाहित है। लेकिन अब जो हम देखते हैं वह किसी भी तरह से इसके अनुरूप में नहीं है। पहली नजर में प्राचीन दर्शन में एक जबरदस्त बिखराव प्रतीत होता है। हालांकि किसी को भी चेहरे के आधार पर मूल्यांकन व निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वास्तव में प्राचीन सिद्धांत पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण दो पहलुओं के उत्पन्न होने से है, एक जो दिखाई देता है और दूसरा पहलू नहीं। चंद्रमा के विन्यास के दो पहलुओं के अस्तित्व ने एक भ्रामक स्थिति बना दी है, जिससे सही और सच्ची मान्यता का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। दृश्यमान चंद्रमा की उपमा ने चंद्रमा की प्राचीनता की छवि के विश्वास को हिला दिया है। प्राचीन चंद्रमा के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो वास्तव में हमें दिखाई नहीं देता है। यह तथ्यात्मक प्राचीन दर्शन पर आधारित है। अविश्वास के बजाय हमें मौका मिला है इस संदर्भ में खोज करें। यह तो एक प्रेरणा का स्रोत है। इसकी सत्यता पर दृढ़ विश्वास रखना बेहतर होगा, क्योंकि इसकी स्थिति हमेशा से एक समान रही है, जो कि स्थिर है। हम जो चंद्रमा देखते हैं वह हमारे ग्रह का एक उपग्रह है। अब तक विभिन्न देशों वहां जाना व परीक्षण करना बतलाता है, उक्त सामग्री और अन्य छवियों की अपेक्षित संरचना नहीं दिखाई देती है जो हमारे मन में संजोदित थीं। इसकी मिट्टी और अन्य सामग्री की जांच करने पर यह भूमि एक और कहानी दर्शाती है, जो पृथ्वी की संरचना के अनुरूप है। इसलिए कोई यह मान सकता है कि चंद्रमा किसी समय पृथ्वी का हिस्सा था। इसके अलावा कई अन्य ग्रह भी हैं जिनकी संरचना भी पृथ्वी के समान ही है। समयकाल के अनुसार किसी भी चरण में यह स्पष्ट है कि पृथ्वी बहुत बड़ी रही होगी और किसी न किसी कारणवश यह कई भागों में टूट गई होगी, जो हमें दिखाई देते हैं, और अब वे सब सूर्य के ग्रह बन गए हैं। अन्य ग्रहों की शिखरों व स्थानों पर खुदाई करने पर मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि किसी न किसी रूप में उपलब्ध होंगे। जल्द ही समय इस अभूतपूर्व सिद्धांत को उजागर करेगा। लेखक का दृढ़ विश्वास कारण है और घटना हाल के समय की है, जो कुछ हजार साल पहले की हो सकते हैं। आकार, समय और कारण के बारे में विवरण बाद के वीडियो में चरणबद्ध तरीके से बताए जाएंगे। उपरोक्त शिलालेखों को देखते हुए हमें प्राचीन चंद्रमा की संभावना के बारे में सोचना होगा,
जिसकी कई अलग अलग धारणाएं थीं, जैसा कि पहले के वीडियो 15 में विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसा कि पहले के वीडियो में बताया गया है, प्राचीन चंद्रमा की कई विशेषताएं हैं और उनमें इसे कोई भी वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसकी उपस्थिति को अनदेखा करना चाहिए और इसे एक काल्पनिक कहानी का बेकार हिस्सा मानना चाहिए। यह अद्भुत कहानी किसी धारणा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण है जो चारों ओर की संपूर्ण ज्ञान व दृष्टियुक्त है। जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने बतलाया और वर्णन किया गया। ये उनके द्वारा निर्मित नहीं हैं, इसलिए वे न तो कभी बनाए गए हैं और न ही कभी उनका विनाश हो सकता है और मूल पहचान बनी रहती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सब संभव नहीं दिखाई पड़ता है। प्रेजेंट दृश्य हमें बताता है कि चंद्रमा अपने क्षैतिज तल पर सूर्य की गैलरी में नहीं है, इसलिए इसे नहीं देखा जा सकता। यह वास्तव में सूर्य के तल पर समकोण पर लंबवत है। यदि हम इसे पृथ्वी से देखें तो यह सूर्य से थोड़ा बड़ा आकार में दिखाई पड़ सकता है। एक विशिष्ट दृश्य को एक तस्वीर के माध्यम से प्राचीन व वर्तमान ग्रह प्रणालियों की एक अद्भुत विशिष्ट तस्वीर में दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो कि यह समय में दोनों मुद्दों को हल कर सकता है। एक नजर में वैज्ञानिकों के साथ साथ यूनिवर्सल मानुभव द्वारा ब्रह्मांड के सुझाए गए विन्यास को बतलाते हैं। प्राचीन विज्ञान द्वारा दर्शाए गए वास्तविक चंद्रमा को पृथ्वी से सीधे देखना मुश्किल है, लेकिन कुछ महीने पहले चंद्रमा की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसका अस्तित्व देखा था। प्राचीन चंद्रमा तब दिखाई दे सकता है जब चंद्रमा सूर्य की गैलरी के पास आ गया हो। विज्ञान को इसके लक्षणों को समझना चाहिए, जिसके द्वारा हमें नए रास्तों की खोज का विषय बनते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में हर तत्व को दृष्टिगत रूप से ढूंढना मुश्किल है। अधिकांश वैज्ञानिक ज्ञान कुछ हद तक अटकलों पर आधारित हैं। प्राचीन चंद्रमा पर सुझाए गए आधारित विचारों की खोज होनी चाहिए, क्योंकि यह अधिक निकट है और बहस का विषय भी है और पुष्टिकरण भी। यह दिलचस्प है कि अतीत में सुझाए गए अनेक कॉस्मिक विषयों पर सुझाए गए विचार सच हुए हैं।